बाथरूम के अंदर से एक औरत की चीख चीख के रोने की आवाज आ रही थी कि उस वाटर टैंक में अपना सर नीचे करके वो औरत पड़ी हुई है। उस औरत का खून मिक्स हो रहा था और बाथरूम का दरवाजा खोल के एक औरत बाहर आई। वो औरत लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। हेलो एनएस फैम, आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक ट्रू हॉरर स्टोरी लेके, जहाँ पे मैं मेरी एक सब्सक्राइबर की रियल लाइफ इंसिडेंट आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देर की स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइस, आप सबको पता होगा कि 13 ये जो नंबर है ना, ये बहुत सारी जगहों में अनलकी या फिर ऐसा माना जाता है जो नंबर बहुत सारी स्पिरिट्स को, घोस्ट को एंड नेगेटिव एनर्जीज को ना अट्रैक्ट करता है। इवन ये भी माना जाता है कि किसी महीने का 13th डे अगर फ्राइडे होता है देन वो दिन ब्लैक मैजिक के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है एंड उसी दिन में सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक्स परफॉर्म किया जाता है। तो आज जो रियल इंसिडेंट मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें भी नंबर 13 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आई डोंट नो यार, हमेशा ये सारी चीजें क्यों नंबर 13 में ही होता है। एंड इवन जो 3 AM टाइम होता है उसको भी बहुत ज्यादा डरावना टाइम बोला जाता है। आई डोंट नो कि ये क्यों इसी टाइम पे या फिर इसी डेट पे इस नंबर के साथ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज, स्पिरिट, इन सारी चीजों का क्या कनेक्शन है। बट जब मैंने ये स्टोरी पढ़ा ना, आई स्वेयर यार, मुझे इतना ज्यादा डर लग गया। आई डोंट नो, मैं अगर उस जगह पे होती तो मैं क्या करती। आई एम श्योर कि मैं तो शायद मेरा हार्ट फेल हो जाता यार, इतना ज्यादा डरावना ये इंसिडेंट मुझे लगा। अगर मैं वहां पे रहती, आई डोंट नो, शायद आज आप मुझे नहीं देख पाते। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रियल हॉरर स्टोरी। एंड आज की स्टोरी मुझे सेंड किया है दीप ने, सो थैंक यू सो मच दीप फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इंसिडेंट हुआ था 2018 में। उस टाइम पे दीप का स्कूल लाइफ बस खत्म हुआ था और वो कॉलेज में एडमिशन लेने ही वाला था। एंड 12th की बोर्ड एग्जाम के बाद ना काफी दिनों का छुट्टी होता है। उस टाइम पे उसने और उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो दोनों मिलके मुर्शिदाबाद घूमने जाएंगे, क्योंकि मुर्शिदाबाद में ना बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि हजार दुआरी, और भी बहुत सारी ऐसे महल है, बहुत सारी माइथोलॉजिकल प्लेसेस थे। एंड वो दोनों ही ना हिस्ट्री का स्टूडेंट थे, तो उन दोनों को इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उस टाइम पे उन दोनों के पास उतना ज्यादा बजट नहीं था, तो उन दोनों ने सोचा कि जितना कम खर्चा कर सके उतना ही कम खर्चा करेंगे। तो इसलिए उन लोगों ने मुर्शिदाबाद जाके वहाँ पे रेल स्टेशन के पास ही एक कम बजट वाला होटल में चेक इन कर लिया। और तब तक उन लोगों को पता नहीं था कि उस राज होटल के अंदर कितने सारे राज छुपे हुए हैं। उस होटल का जो मालिक था उसका नाम भी था राज। उस होटल में एक डबल बेडरूम का रेंट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज था, जो कि बाकी होटल से काफी कम था। दीप और तुषार जब मुर्शिदाबाद में उस होटल में जाके पहुंचा तब काफी रात हो चुका था और वो ना विंटर टाइम था। सर्दियों के टाइम पे ज्यादातर रास्ता खाली हो जाता है रात के वक्त। तो दीप और तुषार जल्दी जल्दी होटल के अंदर चला गया। तब उन लोगों को एक केयर टेकर दिखा एंड केयर टेकर को उन दोनों ने बोला कि एक रूम दिखा दो, अगर हमें पसंद आ जाएगा तो अभी हम लोग होटल में चेक इन कर लेंगे। वो केयर टेकर काफी अच्छा था और हंसमुख भी था। वो उन दोनों को फर्स्ट फ्लोर में रूम दिखाने के लिए लेके गया। फर्स्ट फ्लोर में जाते ही जो रूम उन दोनों को दिखा, उन दोनों को वो रूम ही पसंद आ गया। वो दोनों उस रूम के अंदर नहीं गए थे, बाहर से ही उस रूम को उन्होंने देखा था। वो रूम काफी साफ सुथरा था, एकदम अच्छे से सजा हुआ बेड, पूरा रूम एकदम टिप टॉप, काफी सुंदर था। और उस रूम का दरवाजा ना बिल्कुल खुला हुआ था, बाकी सारे रूम के दरवाजे लॉक्ड थे। मतलब केयर टेकर को चाबी से सारे रूम का दरवाजा खोलना पड़ता था। पर केयर टेकर ने अचानक उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया और उन दोनों से बोला कि चलिए आपको मैं घर दिखाता हूँ। दीप ने बोला क्यों, ये रूम तो काफी अच्छा था। तब केयरटेकर ने बोला कि ये रूम नहीं मिलेगा, ये रूम अभी अभी बुक्ड हो गया है, मैं आपको दूसरा वाला रूम दिखाता हूँ। पर तुषार बहुत ज्यादा जिद्दी था। उसने बोला अभी अभी मैंने ये रूम देखा, यहाँ पे किसी का भी लगेज नहीं रखा है, अगर यहाँ पे कोई होगा तो उसका लगेज तो रखा हुआ होगा ना। उसने ये भी बोला कि अगर आप लोगों को ज्यादा रेंट चाहिए तो आप हमें बोल सकते थे, हमने तो ऐसा नहीं बोला कि हम लोग रेंट नहीं पे कर सकते। तुषार को गुस्सा होते हुए देख के
केयरटेकर थोड़ा डर गया और उसने बोला कि आप लोग जब मुझे विश्वास ही नहीं कर रहे हो तब आप लोग इस रूम में जा सकते हो सकता है जब मैं नीचे गया था तब वो लोग कहीं चले गए होंगे। तुषार ने बोला जो भी है, मुझे ये रूम पसंद है तो इसी रूम में हमें रहना है, तो जल्दी से हमारा लगेज इसी रूम में पहुंचा दो और हमारे लिए 2 कप चाय लेके आओ। केयरटेकर चाय लाने के लिए नीचे चला गया। जैसा कि मैंने बोला तभी सर्दियों का टाइम चल रहा था और सर्दियों में जनरली फैन वगैरह तो ऑन नहीं होता है, तो जो आवाज है ना वो जोर जोर से आता है। मतलब अगर नीचे भी कोई बात कर रहा होगा तो उसका भी आवाज ऊपर तक चला ही आता है। तो थोड़ी देर बाद उस होटल का जो ओनर था, मतलब राज, होटल के ओनर की वॉइस दीप और तुषार को सुनाई दिया। राज उस केयरटेकर से पूछ रहा था कि उस रूम को किसने खोला। केयरटेकर ने बोला कि मालिक मुझे तो नहीं पता कि उस रूम को किसने खोला, वो रूम तो हम लोग खोलते ही नहीं है, हमेशा उस रूम में हम लोग ताला दे के रखते हैं। पर जब मैं ये नए गेस्ट को लेके ऊपर गया तब जाके देखा कि उस रूम का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। तब राज मतलब उस होटल का ओनर खुद गया दीप और तुषार से बात करने और उन दोनों को कन्विंस करने के लिए। उन्होंने जाके बोला कि इस रूम में ना पानी अच्छे से नहीं आता है, इस रूम में बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो आप दूसरे किसी रूम पे शिफ्ट हो जाओ। पर तुषार तो बहुत जिद्दी था, उसने बोला कि नहीं, हमें बस 2 दिन रहना है तो हम इसी रूम में एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग सिर्फ 500 रुपीज पे कर रहे हैं और ये रूम इतना सुंदर है, शायद इसीलिए आप हमें दूसरे रूम में शिफ्ट करना चाहते हो। होटल के ओनर ने देखा कि तुषार काफी गुस्सा हो रहा है और उसे उसी रूम में रहना था, तो वो कुछ नहीं कर पाया, वो चुपचाप नीचे चला गया। इसके बाद दीप और तुषार उसी रूम में रेस्ट कर रहा था और थोड़ी देर बाद वो केयरटेकर उन दोनों के लिए 2 कप चाय लेके आया। सर्दी का टाइम था, वहाँ पे एकदम ना चुपचाप माहौल था, बिल्कुल भी किसी का बातचीत, कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए चाय का मजा तो दुगना हो गया था। उन दोनों ने अपना चाय पीना खत्म किया और चाय खत्म करने के बाद तुषार को वॉशरूम में जाना था। जब तुषार वॉशरूम के सामने जाके वॉशरूम के दरवाजे को पुश किया तब उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। तुषार तो शॉक्ड हो गया कि अंदर कौन रह सकता है। वैसे भी तुषार थोड़ा गुस्सैल टाइप का है, तो उसने ना चीख के बोला कि कौन है अंदर, जो भी हो जल्दी बाहर आओ। और तभी बाथरूम का दरवाजा खुल गया और बाथरूम का दरवाजा खोल के एक औरत बाहर आई। वो औरत लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। ऐसा लग रहा था इतनी ठंड में रात को साड़ी पहन के नहाई थी। वो औरत बाथरूम से होके उन लोगों के रूम से भी निकल गई और रूम से निकल के वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई। ये देख के तुषार और दीप दोनों ही एकदम शॉक्ड हो गए कि वो दोनों इतने टाइम से यहाँ पे है, पर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वॉशरूम के अंदर कोई शावर ले रहा था। फिर दीप ने सोचा कि हो सकता है कि हम दोनों यहाँ पे है, इसीलिए वो औरत थोड़ा सा शर्मा गई होगी, इसलिए वो बाथरूम से बाहर नहीं निकल रही थी। तो इसलिए उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं, वो दोनों आराम से सो गए और नेक्स्ट दिन वो दोनों उस रूम में ताला लगा के चाबी अपने पास रख के मुर्शिदाबाद में घूमने गए। उन दोनों ने काफी सारे मंदिरें देखे, काफी सारे हिस्टोरिकल इमारतें देखे। लास्ट में वो एक महल का खंडर देखने गए, मतलब बहुत साल पुराना महल देखने गए जो कि अभी टूट चुका है, एकदम खंडर जैसा बन गया है। तो वही देखने वो लोग गए थे और उस महल के पीछे वाले हिस्से में ना थोड़ा पार्क टाइप का एक जगह था। जब वो वहाँ पे गए तब उनको दिखा कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है। उस लड़की ने दीप और तुषार को देखते ही बोला कि कल आप दोनों गौर एक्सप्रेस से आए हो ना, मतलब जिस ट्रेन से वो दोनों मुर्शिदाबाद गए थे उस ट्रेन का नाम था गौर एक्सप्रेस और उस लड़की को ऑलरेडी वो पता था। तो दीप और तुषार तो शॉक्ड हो गए कि इस लड़की को कैसे पता। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता। उस लड़की ने बोला कि उसी ट्रेन से हम लोग भी आए थे कल और मैंने वहाँ पे आप दोनों को देखा था। उस लड़की ने उन दोनों से पूछा कि आप लोग किस होटल में स्टे कर रहे हो। उन दोनों ने बोला हम दोनों स्टेशन के सामने ही राज होटल में स्टे कर रहे हैं। उस लड़की ने बोला हम लोग भी उसी होटल में स्टे करने वाले थे। उस होटल में सीढ़ी से उठते ही फर्स्ट फ्लोर में जो पहला रूम है, रूम नंबर 13, उसी रूम में हम लोग स्टे करने वाले थे। पर जब हम लोगों ने सुना कि उस रूम में एक बहुत डरावना हादसा हो गया था और तभी से उस रूम में कुछ पैरानॉर्मल सी एक्टिविटीज होती है, वो सुनते ही हम लोग वहाँ से भाग के आ गए, क्योंकि मेरे पति को ना बहुत डर लगता है भूतों से। और ज्यादा बातचीत होने से पहले ही दीप ने तुषार को बोला कि चल चल यहाँ से चलते हैं। गार्डन से बाहर आते ही दीप ने तुषार को बोला मैं और एक मोमेंट भी इस होटल में नहीं रुकने वाला। अभी तुझे समझ में आ रहा है ना कल रात को उस रूम की बाथरूम से कौन निकली थी। ये सुन के तुषार भी डर गया। उसने बोला हाँ तू तो ठीक बोल रहा है, मैं तो भूल ही गया था। पर ये भी तो हो सकता है कि वो औरत कोई भूत नहीं थी, वो
नॉर्मल इंसान थी हमारी तरह। पर दीप को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर भी तुषार ने उसे कन्विंस किया कि यार 500 रुपीज में हमें और कौन सा घर मिलेगा, अच्छा हम लोग रात को आराम से सोए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, तो चल और एक दिन देख लेते हैं। तो शाम को वो दोनों उस होटल में लौट गए और उस दिन उन्होंने काफी ट्रैवल किया था, तो इसलिए वो दोनों ही काफी ज्यादा थक गए थे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी डिनर कंप्लीट कर लिया और फिर रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ एक ब्लू कलर का डिम लाइट जला के वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तुषार ने बोला, यार गलती कर दिया है हम दोनों ने, उस लड़की से हमने इस रूम के बारे में सुना, फिर भी हम लोग भूल गए राज जी से इस रूम के बारे में पूछना, और हमें तो उस औरत के बारे में भी पूछना चाहिए था। दीप ने बोला, अरे कोई बात नहीं, हम लोग तो कल सुबह निकल ही जाएंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, कैसे भी बस आज का रात गुजार देते हैं, कल सुबह तो निकल ही जाएंगे। ये सब बातचीत करके वो दोनों आराम से सो गए। इसके बाद काफी टाइम चला गया। दीप को नहीं पता उस टाइम पे रात के कितने बज रहे थे। अचानक उस रूम की वॉशरूम के अंदर से एक बहुत लाउड साउंड आया। ऐसा लगा कि वॉशरूम के अंदर किसी ने बाल्टी को लात मार के फेंक दिया या फिर कोई इंसान बाथरूम के अंदर स्लिप करके गिर गया, इतना जोर से आवाज आया। उस आवाज से दीप और तुषार दोनों की ही नींद टूट गई। वो डिम लाइट तो ऑन ही था, उन दोनों ने उस रूम के सारे लाइट्स ऑन कर दिए। लाइट्स ऑन करने के बाद भी उन लोगों को बाथरूम के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था बाथरूम के अंदर से एक औरत की चीख चीख के रोने की आवाज आ रही थी। दीप इतना ज्यादा डर गया कि वो डर के मारे बिल्कुल फ्रीज हो गया, उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। उन दोनों में तुषार थोड़ा सा ब्रेव था, तो इसलिए वो जाके बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर लास्ट डे की तरह उस दिन भी बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। वो जोर जोर से बाथरूम के दरवाजे को पीटने लगा और जोर जोर से चीख के बोलने लगा कि कौन है बाथरूम के अंदर, जल्दी बाहर आओ। पर इसके बाद भी बाथरूम के अंदर से एक औरत की चीख चीख के रोने की आवाजें आ रही थी। तब बहुत मुश्किल से दीप ने भी हिम्मत जुटाया और वो दोनों जाके बाथरूम के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। तब अचानक बाथरूम का दरवाजा खुल गया और बाथरूम के अंदर जो उन दोनों को दिखा, वो देख के एक सेकंड के लिए उन दोनों का धड़कन ही मानो रुक गया। उस वॉशरूम के अंदर एक वाटर टैंक था जहाँ पे पानी भरा हुआ होता था, पर उसका कोई ढक्कन नहीं था। उन दोनों को दिखा कि उस वाटर टैंक में अपना सर नीचे करके वो औरत पड़ी हुई है। उसका पूरा सर, इवन उसका कमर तक पोर्शन पूरा पानी के अंदर था। सिर्फ 2 पैर दिख रहे थे। इवन उसके दोनों पैर बिल्कुल बेंड हो चुके थे। उन लोगों को लगा कि वो इतनी ज्यादा दर्द में है, शायद इसीलिए उसके पैर ऐसे बेंड हो गए हैं। जब उन दोनों ने ध्यान से देखा, तब उनको दिखा कि वो वाटर टैंक की पानी में ना उस औरत का खून मिक्स हो रहा था। तुषार को लगा कि शायद वो औरत सही में बहुत ज्यादा दर्द में है, तो वो जल्दी से गया और उस औरत को उस पानी के अंदर से खींच के निकालने की कोशिश की। और तब उन दोनों को जो दिखा वो सुन के आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। उन दोनों ने देखा कि वो औरत और कोई नहीं, उसी दिन दोपहर को जिस लेडी से उन दोनों ने बातचीत किया था, जिस लेडी ने बोला था कि वो भी सेम ट्रेन से ही आई है, उस होटल में भी वो लेडी गई थी, पर पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के वजह से वो उस होटल में नहीं रह पाई। वो औरत और कोई नहीं, वही लेडी थी। ये देख के वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। वो दोनों भागते हुए ओनर के रूम में गए और चीख चीख के ओनर को बुलाया। उन लोगों की चीख से होटल का केयर टेकर भी जाग गया, वो भी भाग के वहाँ पे आ गया एंड ओनर और केयर टेकर को वो दोनों उस रूम में लेके गए। पर जब वो सब मिलके उस रूम के अंदर गए, तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उन दोनों ने उस होटल के ओनर को सब कुछ बताया। तब ओनर ने ये बोला कि मैं आपको और क्या बोल सकता हूँ, मैंने तो पहले ही आपको इस रूम को लेने से मना कर दिया था, पर आप दोनों ने ही इस रूम को लेने का जिद किया। आज से करीब 2 साल पहले इस रूम में एक कपल हनीमून मनाने आया था और उसी दिन रात को एक एक्सीडेंट हो गया। उस दिन रात को वो औरत वॉशरूम में जाके अचानक स्लिप करके वाटर टैंक में गिर गई और उसका सर भी फट गया था। वो चीख चीख के अपने पति को बुला रही थी, पर बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ था, इसलिए उसके पति उसे बचा नहीं पाया और जब तक ये दरवाजा खुला तब तक वो मर गई थी। तभी से हम लोग इस रूम को हमेशा लॉक करके रखते हैं, किसी को भी रेंट पे नहीं देते। पता नहीं कल आप लोग जब इस होटल में आए तब किसने इस रूम का दरवाजा खोला था। ये सुनते ही दीप और तुषार ने उस होटल में उन लोगों का जितना भी बिल हुआ था वो सारा बिल पेमेंट किया और उसी टाइम पे वो होटल उन दोनों ने छोड़ दिया। गाइस, जब मैंने ये स्टोरी सुना ना, मुझे इतना
ज्यादा डर लगा, मैं आपको बता नहीं सकती यार। मतलब अगर उस जगह पे मैं होती, आई एम श्योर यार मैं तो डर के मारे मर ही जाती, शायद मुझे हार्ट अटैक आ जाता। मतलब इतना ज्यादा डरावना स्टोरी, आई डोंट नो मैंने लास्ट टाइम कब सुना था। अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे आई स्वेयर गूज़बम्स आ रहे, आई स्वेयर गूज़बम्स आ रहे यार। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड मैं जैसे कि हर रोज बोलती हूँ, अगर आपके साथ कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है देन मेरे साथ जरूर शेयर करो। मैं जरूर आपकी स्टोरी भी मेरे सारे NS फैम के साथ शेयर करूंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए